मंत्री जी से यही कहना चाहूँगा कि यहाँ का जो माटी है, यहाँ का जो खिलाड़ी लोग हैं, इनके लिए सुविधा और अच्छा से अच्छा सुविधा मिले। हमको झारखंड और पूरा इंडिया से जो प्यार मिला है, हमको कभी-कभी लगता है ये मेडल हमको पहले क्यों नहीं मिला, मतलब इस प्यार से कितना दिन हम वंचित रहे। लेकिन बोला जाता है कि जब जो लिखा रहता है तभी होता है। झारखंड की सरजमीन पर परमवीर चक्र विजेता एल्बर्ट एक्का को सम्मानित करने का काम किया जाना है और इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया गया है। ये आमंत्रण देश के प्रधानमंत्री को झारखंड राज्य सहित पूरे देश के करीब 55,000 लोगों ने पत्र के माध्यम से उन्हें आमंत्रण दिया है। वर्तमान में झारखंड राज्य की सरजमीन पर परमवीर एल्बर्ट एक्का को सम्मानित करने का जो काम है, जो बीड़ा उठाया है, वो जो संस्था है उसका भी हम नाम बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी इस सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और इस सम्मान के लिए एल्बर्ट एक्का के लिए सामने आ रही है, अपना सहयोग दे रही है। इस समय हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं किशोर मंत्री जी। इनसे सीधी तौर पर बात करेंगे। किशोर जी, चेंबर ऑफ कॉमर्स कहते हैं कि किसी समाज, किसी देश, किसी राज्य के आर्थिक व्यवस्था को अगर आगे बढ़ाना है तो चेंबर अहम भूमिका निभाती है। आज चेंबर भी परमवीर एल्बर्ट एक्का के लिए आगे आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, चेंबर जो है आर्थिक व्यापारिक को उत्थान करने के लिए अपने सारे खिलाड़ी जो हमारे झारखंड जगत के उभरते और चमकते सितारे हैं उनके साथ खड़ा है। और एल्बर्ट एक्का जी जो हमारे परमवीर चक्र विजेता हैं, उनके लिए जो गांव में, जिस गांव में वो रहते हैं उस गांव का विकास, उस गांव के आसपास रहने वाले हजारों युवाओं का विकास के लिए चेंबर चिंतित होता है। जब हमारा गांव, हमारा जिला, प्रखंड जब विकास करेगा तो झारखंड भी विकास करेगा और उस विकास की गति के लिए चेंबर सतत प्रयासरत है। और मैं चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी आवें और इस विकास के गति को तूफान बना दें, ताकि लोग देखें, पूरे हिंदुस्तान के लोग देखें, पूरे विदेश के लोग देखें कि क्या एक छोटे से गांव से निकला हुआ व्यक्ति जो मुंह तोड़ जवाब देता है, अपने जिंदगी को नहीं सोचता है, और वो परमवीर एल्बर्ट एक्का जो वहां से निकले हैं, उनके गांव की दुर्दशा को हम लोग सुधारना चाहते हैं, उनके परिवार को मदद करना चाहते हैं और उस आसपास हजारों जो हमारे युवा पीढ़ी है उनको एक संदेश देना चाहते हैं कि युवाओं, आप भी आगे आओ, आप भी देश के लिए आगे बढ़ो, आपके साथ पूरा समाज आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान रहा है एल्बर्ट एक्का का। उन्होंने पाकिस्तानी जो फौज थी उनके दांत खट्टे कर दिए। आज झारखंड राज्य के गुमला जिले के वो हैं और गुमला के जारी में जैसे कार्यक्रम है आप लोगों का, गुमला में जो खिलाड़ी है, वहाँ के जो जवान है, वहाँ के जो युवा है, आज बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तरसते हैं। वहाँ के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अविकसित कह सकते हैं, तो उनके लिए क्या सरकारी तौर पर कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? नहीं, हम लोगों ने सरकार से भी यह मांग रखा है और देश के हर कोने कोने में हम लोग इस आवाज को पहुंचा रहे हैं। और जहां तक गुमला जिला की बात है, आज भी मैं जानता हूं कि हजारों लोग गुमला सिमडेगा के लोग मिलिट्री में भर्ती हैं और एक आत्मविश्वास के साथ वो देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जरूरत है हम सबों को मिलकर उनका साथ देने का। वो एक अब समय आ गया है उन जवानों को हौसला बुलंद करने का और हमारे बेरोजगार युवा साथियों को भी आगे बढ़ाने का। उसमें हम लोग खेल का माध्यम भी चुने हैं। यहाँ के डॉक्टर के लिए भी हम लोगों ने कहा है, जनजाति समाजों को भी हम लोगों ने कहा है कि अब आगे बढ़ने का समय है। अब आज सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत दूर तक सोच रहे हैं। उनके सोच में एक छोटा सा विचार डालने का जरूरत है कि जो हमारे शहीद हुए हैं, जो हमारे परमवीर एल्बर्ट एक्का जो चक्र विजेता है, उनके लिए आप कुछ करें ताकि एक नया संदेश। एक बड़ी अच्छी बात आपने कही थी कि जवान और खिलाड़ी में अंतर नहीं, वो देश के लिए लड़ते हैं, ये खेल के ग्राउंड में लड़ते हैं। ये क्या कुछ कहा था? नहीं, ये तो जाहिर सी बात है कि जवान और खिलाड़ी दोनों हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं। वो
सीमा पर लड़ाई करते हैं, ये मैदान पर लड़ाई करते हैं। आज हमारा देश खेल के मामले में कितना आगे बढ़ रहा है, ये आप उससे छुपा हुआ नहीं है, और इनको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। प्रखंड पंचायत तक हम लोग को जाने की जरूरत है। वहाँ ग्राउंड मैदान चाहिए खेलने के लिए, सुविधाएं चाहिए बच्चों के लिए। उसके लिए भी हम लोगों ने सरकार से अनुरोध किया है, आग्रह किया है कि आप जो झारखंड का क्षेत्र है, ये सिर्फ माइंस मिनरल के लिए नहीं जाना चाहिए, यह हमारे खिलाड़ियों के लिए भी जाना चाहिए कि पूरे देश में जब हमारे ओलंपिक और बड़े बड़े खेल में जब लोग उतरे तो पता लगे कि 50% झारखंड के लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बाद बाकी सारा देश के लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसा भारत हम लोग को देश माहौल और बना। झारखंड प्रदेश युवाओं का प्रदेश रहा है, खिलाड़ियों का प्रदेश रहा है। खिलाड़ियों से भी बात करना बेहद जरूरी है। हमारे साथ कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल में भी राज्य और समाज का लोहा मनवाने का काम किया है। आपने भी वेट लिफ्टिंग में भी बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। झारखंड आने के बाद जोरदार स्वागत हुआ। अब परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का को भी सम्मान करने जा रहे हैं। क्या कुछ इस कार्यक्रम में है और आपकी ओर से क्या कुछ सहयोगिता होगी? मैं पावर लिफ्टिंग खेल से हूँ, थोड़ा सुधार दी हूँ। जी जी, पावर लिफ्टिंग जी। और स्वामी दिव्य ज्ञान के नेतृत्व में एवं झारखंड कॉमर्स के सहायता से हम सब खिलाड़ी इनके साथ है कि ताकि वो अल्बर्ट एक्का के गांव में पधारे, क्योंकि 1971 में उनके देहांत हुआ। आज तक गांव की स्थिति ठीक नहीं है। और एक जो हमारे देश के लिए शहीद है तो हुए हैं, उनके लिए हमारे सभी का कर्तव्य है कि उस गांव के विकास हो, वहाँ के जो जनता है वो भी बाकी जो सुविधा है वो उनको मिले। और एक संदेश हम सभी यहाँ पर जितने खिलाड़ी हैं सब देना चाहते हैं कि हम भी उनके साथ हैं और हमारे जो देश के जवान हमारे देश का रक्षा करते हैं तो हम सुरक्षित है तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। इसलिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इस मुहिम में स्वामी दिव्य ज्ञान जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बुला रहे हैं प्रधानमंत्री जी को। हम लोग दादा, प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है, खिलाड़ियों का सम्मान हो रहा है। लगता नहीं कि झारखंड के जो खिलाड़ी हैं अब भी कहीं ना कहीं गुमनामी के अंधेरे में है? उनको प्रेरित करना, उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी की, हमारे झारखंड से बहुत उभरता हुआ खिलाड़ी लोग हैं। अगर सही तरीक़ा से सही समय से इनको अगर ध्यान दिया जाए तो झारखंड से कम नहीं है, बहुत ज़्यादा प्लेयर निकलेंगे। तो ये हम प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहूँगा कि यहाँ का जो माटी है, यहाँ का जो खिलाड़ी लोग हैं, इनके लिए सुविधा और अच्छा से अच्छा सुविधा मिले और यहाँ से अच्छा खिलाड़ी निकले। और मिलिट्री का जो परमवीर अल्बर्ट एक्का का जो बात है, ये बहुत ही झारी गाँव, ये झारी गाँव ये बहुत ही पहाड़ के नीचे है, देखे नहीं है लेकिन हम बात से सुने हैं। इतना खराब रास्ता है कि आने जाने में बहुत असुविधा होती है। इसलिए जो ये हमारे जो कमेटी है ये जो कोशिश कर रहे हैं, कोशिश किया है, ये बहुत ही सराहनीय है और ये होना चाहिए इनके लिए, क्योंकि ये परमवीर मिलना एक बहुत महान वार्ड है, इसलिए इसका गांव में ये रास्ता होना चाहिए। दादा, आप कोच रहे हैं, ट्रेनर रहे हैं, झारखंड की मिट्टी ने कई खिलाड़ियों को जन्म दिया है। आपके नज़र के सामने से भी कई खिलाड़ी उभर कर सामने आए हैं। क्या लगता है कि अब वर्तमान में झारखंड में जो खिलाड़ियों का अस्तित्व नजर आ रहा है, इनके भविष्य को उज्जवल करने के लिए क्या कुछ कमियां रह गई हैं जिसे दूर करने की जरूरत है? कमियां नहीं है, झारखंड सरकार काफ़ी मदद कर रही है और अब तो चैम्बर ने बीड़ा उठाया है खिलाड़ियों के डेवलपमेंट का, तो निस्संदेह झारखंड से कई उभरेंगे खिलाड़ी। आज जो स्थिति झारखंड की है, हम समझते हैं कि चैम्बर के इस मुहिम से जुड़ जाने से जस्ट माने दोगुना तेगुना वृद्धि होगा मेडल में। और अल्बर्ट एक्का सम्मान समिति, गौरव रक्षा सम्मान समिति के साथ हम लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि उनके गांव का विकास हो, उनके नाम पे कई स्टेडियम बने झारखंड में, उनके नाम पे पुरस्कारों का वितरण किया जाए। तो झारखंड के खिलाड़ियों ने सिल्वर या गोल्ड, हर तरह के मेडल, हर तरह के पदक जीतकर झारखंड राज्य का लोहा देश विदेश में मनाने का काम किया है। ऐसे में फिलहाल अभी यहाँ जो खिलाड़ी हैं वो भी हमारे साथ छोटे छोटे
मौजूद हैं और कहीं ना कहीं कद भले ही इनका छोटा हो, लेकिन अपने आप में इन्होंने खेल के माध्यम से एक कीर्तिमान साबित करने का काम किया है। इन खिलाड़ियों से ही बात करते हैं कि क्या कुछ आप किस गेम के खिलाड़ी हैं और इस सम्मान में कैसे शामिल हो रही हैं? हम पारा वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं। जी और जी। अभी तो आप लोगों का कुछ खेल भी हुआ था ना, कहीं भूटान उटान गई थी? जी नेपाल में हुआ था नेपाल वॉलीबॉल का। क्या कुछ रहा उसमें? नेपाल में मैं गोल्ड मेडल लेकर आई हूँ बस। पूरा नाम क्या है आपका? पुष्पा में। पुष्पा में। लगता नहीं कि झारखंड में खिलाड़ियों को थोड़ा और बढ़ोतरी मिलना चाहिए, इन लोगों का होना चाहिए? जी सर, मिलना चाहिए, पर जैसे हम उम्मीद करते हैं उस तरह से नहीं मिल पाता है। अच्छा, खिलाड़ियों के भीतर एक उमंग, एक उत्साह तो होता है, आसमान छूने की जो ललक होती है, अभी मेडल लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था के अभाव में, या फिर कह सकते हैं कि जो उनको जो सहयोग होता है उसके अभाव में वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उनका भविष्य अंधकार में चला जाता है। उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। जी होना चाहिए। असुविधा के कारण ही हम पिछड़ जाते हैं। अगर हमको सुविधा मिलेगा तो हमको जोश भी मिलेगा, उमंग भी मिलेगा कि हम और अच्छा करेंगे। अपना 100% देकर हम अपना देश या राज्य के लिए हम गोल्ड मेडल हासिल करें, ये हम मुझे लगेगा, ताकि हम और आगे बढ़ पाएँ। झारखंड के खिलाड़ियों ने बासी भात पानी में बोर बोर कर खाने का काम किया, उसके बाद भी राज्य का नाम रोशन किया है। लगता नहीं कि इनको सरकारी तौर पर, संगठनात्मक तौर पर और जिस तरह से समाज के लोगों को आगे आकर के हेल्प करने की जरूरत है? जी, बिल्कुल ज़रूरत है। सभी खेल जगत के प्लेयर बहुत बार आर्थिक स्थिति के कारण पीछे रह जाते हैं। उन्हें आर्थिक सहायता नहीं मिल पाती है, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जैसे कि ये असुंथा लकड़ा जो हैं, ये पैरा थ्रो बॉल में इंटरनेशनल लेवल पे जा रही थी गेम के लिए, पर वो आर्थिक तंगी के कारण नहीं जा पा रही थी। उन्हें वहाँ के जिला परिषद द्वारा सहायता प्रदान की गई, तब जाकर के वो मतलब वहाँ जाकर के गेम खेल पाई। यहाँ के सरकार से मैं निवेदन करती हूँ कि जितने भी प्लेयर हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करें और गांव में, सभी गांव में एक खेल के मैदान की व्यवस्था की जाए और उन्हें खेल संबंधित सभी समस्याओं को दूर सहयोग करें और किया। समस्याओं को दूर करना चाहिए। हमारे साथ एक ऐसे खिलाड़ी हैं, लवली जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। ये आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है और कहीं ना कहीं पूरा झारखंड इनका नाम लेता है। लवली जी, आप जब खेलने गई थी वहाँ, जब आपका गेम हो रहा था, और मुझे याद है कि झारखंड का कोई मीडिया उस समय नहीं था, जब मैंने आपसे व्हाट्सएप में कॉल किया था, आपने वहाँ से वीडियो भी भेजा था, बोला था कि मैं ग्राउंड में हूँ। उस समय से अब तक जो लोगों का प्यार, जो लोगों का ये मिलता रहा आपको, तो अब खिलाड़ियों के लिए क्या कुछ संदेश होगा, कैसे ये लोग आगे बढ़े? हम तो यही बोलना चाहेंगे, मेहनत से कभी भागना नहीं चाहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत एक ना एक दिन जरूर रंग लाएगा। हमको भी बहुत टाइम लगा है और जो हमको झारखंड और पूरा इंडिया से जो प्यार मिला है, हमको कभी कभी लगता है ये मेडल हमको पहले क्यों नहीं मिला, मतलब इस प्यार से कितना दिन हम वंचित रहे। लेकिन बोला जाता है कि जब जो लिखा रहता है तभी होता है। हम बस यही बोलना चाहेंगे कि आप मेहनत करते रहिए, एक दिन मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। बिल्कुल। थोड़ा सा अब हम बात कर लेंगे अटल जी से। अटल जी, एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम, सराहनीय प्रयास है आपके संगठन की ओर से, संस्था की ओर से। क्या कुछ है इसमें? संगठन का नाम भी थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों के सामने रखें। जी, अल्बर्ट एक्का गौरव रक्षा सम्मान समिति के द्वारा हम लोगों ने अल्बर्ट एक्का जी के, जो उनका सम्मान तो काफ़ी है, भारत पाकिस्तान के युद्ध में 1971 में उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान दिया और वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज इस मुहिम में हम लोगों ने सोचा है कि अल्बर्ट एक्का जी का जो गांव है आज भी सुविधाओं से वंचित है। कई छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं उस गांव में, लोग प्रयास करते हैं, लेकिन हम एक इससे बड़ी मुहिम देना चाह रहे हैं। अल्बर्ट एक्का को भी हम नेशनल हीरो बनाना चाह रहे हैं। हमारे झारखंड के, खासकर ये पूर्वी क्षेत्र के एकमात्र वो परमवीर चक्र विजेता हैं। तो हमारे झारखंड के युवाओं में देशभक्ति की भावना बढ़े, वो भी देश के लिए आगे आए, देश सेवा के लिए, देश के लिए जान देने की भी मौका है तो वो भी उसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और ये कुछ प्रयास हैं हम सब लोगों का। हम लोगों ने सोचा है ये समिति बना करके, जिसमें शिक्षाविद, खिलाड़ी, डॉक्टर्स, इंजीनियर, समाज सेवी, स्टूडेंट्स, नेशनल प्रीमियर इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी, सब लोग साथ दे रहे हैं और एक अच्छी खासी संख्या में लोग इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे इस आयोजन में यदि भारत के प्रधानमंत्री जी का आगमन हो जाए तो सोने पे सुहागा जैसा होगा। हम सबका प्रयास भी चल रहा है। हमारा ये प्रमुख आमंत्रण
आपके माध्यम से भी प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे और इस कार्यक्रम में आकर के हम युवाओं का उत्साह बढ़ाएं, ऐसी हमारी अपेक्षा है। बहरहाल तो परमवीर चक्र विजेता एल्बर्ट एक्का को सम्मान देने के लिए गुमला जिला के जारी गांव में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं इनको सम्मानित करके झारखंड के वैसे जवानों को, वैसे खिलाड़ियों को, वैसे युवाओं को प्रेरणा देने की, प्रेरित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि सराहनीय है। जो कि गांव घर में भूखा पेट रह करके, परिश्रम करके, बासी भात खा करके राज्य और देश का लोहा पूरे विश्व भर में मनवाने का काम किया है। ऐसे युवाओं को प्रेरित करने का काम संगठन कर रही है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस संगठन ने, समाज के लोगों ने एक बीड़ा उठाया है और इनका एक ये भी कह सकते हैं कि हजारों मील की लंबी यात्रा पहले कदम से शुरू होती है और ऐसे जवानों को, ऐसे युवाओं को सम्मान देने का इन्होंने पहला कदम आगे बढ़ा दिया है। अब देखना होगा इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे युवाओं को, ऐसे खिलाड़ियों को और ऐसे देश के जवानों को क्या कुछ सम्मान मिलता है और आगे क्या कुछ समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है।